अस्सलाम वालेकुम जी, जेके पॉइंट से जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। लॉन्ग मार्च का ऐलान इमरान खान साहब कर चुके हैं, लेकिन ये लॉन्ग मार्च नहीं होगा। ये मैं किस बुनियाद पर यह बात कर रहा हूं, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मरियम नवाज साहिबा की जानिब से इमरान खान साहब की गैर इखलाकी वीडियो से मुतालिक क्या अहम तरीन बयान जारी किया गया है, और साथ ही साथ राना सनाउल्लाह की जानिब से क्या वार्निंग दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के कारकुनान के दरमियान किस हद तक तसादुम का खतरा मौजूद है। इस वीडियो में आपके सामने ये अपडेट्स, इंटरनल जो इनसाइड स्टोरी है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरा चैनल और पेज जेके पॉइंट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें। व्यूअर्स, इमरान खान साहब की जानिब से बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया है, और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने मियां वाली में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि 20 मई के बाद वो किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च की जानिब निकलेंगे और तारीख का ऐलान कर देंगे। लेकिन मैं इस वक्त आपको ये खबर दे रहा हूं कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। लॉन्ग मार्च का जो ऐलान किया है उस ऐलान को वापस ले लेंगे, और किसी किस्म का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की जानिब नहीं होने जा रहा। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? व्यूअर्स, जो इस वक्त मेरे पास खबर आई है, जो मेरे सोर्सेज मुझे बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब तारीख क्यों नहीं दे रहे। सबसे पहली बुनियादी वजह तो यह है कि इमरान खान साहब मौजूदा हुकूमत को और इदारों को ये वक्त दे रहे हैं कि आप सोच विचार कीजिए, बजाय इसके कि हम वहाँ पर डी चौक पर आकर बैठ जाएं लाखों का एक मजमा, और उस वक्त आप कोई फैसला करें। तो इसलिए आपके पास अभी मौका है फैसला करने का, और यही वजह है कि इमरान खान साहब को जज्बाती ऐलान नहीं कर रहे, वो वक्त दे रहे हैं, वो टाइम दे रहे हैं। और यही वजह है कि अब हुकूमत की जानिब से भी इस तरह के बयानात आ रहे हैं, जिससे तासुर मिल रहा है कि इमरान खान साहब को जो मुतालिबा है, जो मकसद है लॉन्ग मार्च का, वो सिर्फ एक है, वो है आम इंतखाबात। और आज हमजा शहबाज की जानिब से भी ये कह दिया गया है कि आम इंतखाबात ही मौजूदा मसाइल का वाहिद हल है। साथ ही साथ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से भी कह दिया गया है कि रवा साल जो है वो इलेक्शन का साल है, रवा साल आम इंतखाबात का साल है। चूंकि हमने देखा कि जब ये हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत आई, तो उस वक्त ये बातें हो रही थी कि जब 2023 में आम इंतखाबात का वक्त होगा तब होंगे, 2022 की बात नहीं हो रही थी। लेकिन अब मौजूदा वजीर दाखिला भी ये कह रहा है कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें आम इंतखाबात ही वाहिद हल है, और इस तमाम तर सूरत हाल में इसी साल, रवा साल यानी 2022 में ही आम इंतखाबात होंगे। तो ये उस जानिब इशारा है जिस जानिब इशारा इमरान खान साहब अपने हर जलसे में कर रहे हैं कि आम इंतखाबात करवाए जाएं। तो अगर कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाता है, हुकूमत की जानिब से तारीख दे दी जाती है, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है ये जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया गया है इमरान खान साहब की जानिब से, वो वापस हो जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब कोई सैर सपाटे के लिए थोड़ी अपने कारकुनों के यहाँ पर जलसे इस्लामाबाद लेकर आ रहे लॉन्ग मार्च के लिए। उनका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आने का ये है कि भाई आम इंतखाबात हो जाएं, और उसका इशारा अब हुकूमत की जानिब से दे दिया गया है। इसलिए इस बुनियाद पर मैं ये आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च का जो ऐलान है वो वापस ले लेंगे। दूसरी अहम खबर, चूंकि ईद से पहले हमने देखा ये खबर, ये ट्रेंड तकरीबन पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा था कि इमरान खान साहब की कुछ गैर इखलाकी वीडियोस आने वाली हैं, और ये बात भी कही जा रही थी कि जैसे ही ईद ख़त्म होगी, चूँकि रमज़ान था, रमज़ान के महीने में ऐसी वीडियो के हवाले से कहा जा रहा था कि नहीं चाहते लोग कि ऐसी कोई वीडियो गैर इखलाकी सामने आए, तो ईद का इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन अब इस बयान के बाद जो कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से दिया गया है, मरियम नवाज साहिबा की जानिब से जो बयान दिया गया है वो मैं आपके सामने रखता हूं। मरियम नवाज साहिबा ने कहा है कि हम किसी भी तौर पर गैर इखलाकी या इंतकामी जो कार्रवाइयाँ होती हैं, या फिर ऐसी कोई वीडियो आती है, हम उसके खिलाफ हैं, और ऐसी वीडियोस या फिर ऐसी गैर इखलाकी काम नहीं होने चाहिए और हम नहीं करेंगे। ये तो बयान दिया गया है मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। साथ ही साथ जो अहसन इकबाल साहब हैं, मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर रहनुमा, उनकी जानिब से भी कहा गया है कि ऐसी ना वीडियो आएगी, ना आने दी जाएगी, और ना हमारा कोई ऐसा इरादा है।
तो इससे तो ये बात बिल्कुल ही अब मेरे ख्याल में ये जो बातें हो रही थी कि इमरान खान साहब की कोई वीडियो लीक होने जा रही है, इस तासुर को अब ज़ायल होना चाहिए, इस खबर को अब जनाब ठंडा कर देना चाहिए, क्योंकि अब कोई ऐसी चीज़ है जो है वो सामने नहीं आने वाली, क्योंकि दोनों अहम रहनुमाओं की जानिब से ना सिर्फ तरदीद की गई है बल्कि इसकी मजम्मत भी की गई है कि ऐसी सियासत नहीं होनी चाहिए। अच्छा जी, आखिरी बात, राना सनाउल्लाह की जानिब से भी आज एक बार फिर से वार्निंग दी गई है। वार्निंग दी गई है शेख रशीद को, तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, और कहा है कि जो आप लोग धमकियां दे रहे हैं, और ख़ुसूसन उन्होंने शेख रशीद अहमद का नाम लिया कि शेख रशीद अहमद ने जो खाना जंगी की बात की है, इंतशार की बात की है, खून खराबे की बात की है, अगर उन्होंने अपना ये बयान वापस ना लिया तो हम उनको घर से बाहर भी नहीं निकलने देंगे। तो ये राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से शेख रशीद अहमद साहब को स्ट्रेट फॉरवर्ड वार्निंग दे दी गई है, धमकी दी है कि अगर आपने ऐसी वैसी कोई बात दोबारा की और अगर माफ़ी ना मांगी जो आपने बयान दिया है। वैसे अगर मैं इस बयान को देखूं तो वाकई शेख रशीद अहमद माजी में भी इस तरह से बयानात दे चुके हैं जिससे मुल्क में हालात ख़राब करने की कोशिश की जाती है, मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश की जाती है, मुल्क में लोगों को आपस में लड़वाने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से बयानात जो शेख साहब देते हैं उसके खिलाफ ज़रूर हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि ये जो भड़के मारी जाती हैं, जो लोगों को आपस में डराया जाता है, लोगों को आपस में लड़वाया जाता है और हालात ख़राब करने की कोशिश की जाती है, इसका सद्देबाब ज़रूरी है। और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट उन लोगों उन सियासतदानों को देनी चाहिए जो कि इस तरीके से अवाम को वर्गलाते हैं और नफ़रतें फैलाते हैं। अच्छा जी, लास्ट बात जो मैंने कहा कि आपस में लड़ाई तसादुम हो सकता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान है, बात मैं क्यों कर रहा हूँ, ये बात इसी बुनियाद पर मैंने कही कि शेख साहब जिस तरीके से नफ़रतें उभार रहे हैं और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो जिस तरीके से उभार रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम वीडियोज़ देख रहे हैं, जो इंतशार, जो आपस में लड़वाने की बातें हो रही हैं, जो खाना जंगी की बातें हो रही हैं, ज़ाहिर सी बात है दूसरी साइड से भी काफ़ी रिएक्शन आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि भाई हमने कुछ चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, अगर आप लोग इस तरह से हरकतें करेंगे तो हम लोग, हमारे जो कारकुनान हैं उन्हें हमने रोका हुआ है, अगर आप हद क्रॉस करेंगे, लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर हालात जो है वो काबू से बाहर हो सकते हैं। तो उस तनाजुर में मैंने कहा कि हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में हालात गंभीर भी हो सकते हैं। तो तमाम तर सूरत हाल को कूल डाउन करने का एक ही रास्ता है कि भाई सब्र तहम्मुल बर्दाश्त से काम लिया जाए और जो नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। और आम इंतखाबात की जानिब अगर जाया जाए तो ये बहुत बेहतर रास्ता है, ना सिर्फ अपोजिशन के लिए बल्कि हुकूमत के लिए भी, क्योंकि ये हुकूमत इस वक्त कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जिससे तवक्कुआत रखी जाए, क्योंकि इत्तेहादी हुकूमत है। अगर नून लीग कुछ करती है और पीपल्स पार्टी को उससे इख्तलाफ होता है तो फिर वो चीज़ नहीं हो सकती, और अगर पीपल्स पार्टी एक चीज़ चाहती है और नून लीग उससे इख्तलाफ करती है तो फिर वो काम भी नहीं होगा। तो इसलिए इस गवर्नमेंट से, इत्तेहादी गवर्नमेंट से कोई ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। और ये भी बताया जा रहा है कि नून लीग के अंदर और पीपल्स पार्टी के भी अंदर ये बातें हो रही है कि जल्द अज जल्द इंतखाबात हो, ताकि एक क्लियर मैंडेट किसी भी पार्टी को मिला जाए और ताकि वो आसानी के साथ ज़बरदस्त अंदाज में हुकूमत करे और अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सके। तो जनाब आज की इस वीडियो के लिए ऐसे अब तक के लिए इतना ही। जहांगीर खान को दीजिए इजाज़त, हमारे चैनल और पेज को सब्सक्राइब और फॉलो कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।